देश का प्रधानमंत्री जो है छलिया है, बहेलिया है और बहुरूपिया है। 80 करोड़ जनता को आप राशन कार्ड पर राशन दे रहे हैं, क्या देश को लुटवा रहे हैं क्या? ये राशन कार्ड वैलिड क्यों नहीं होगा? और यही नरेंद्र मोदी दिलवा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब वो राशन कार्ड भी इनवैलिड है। क्या कहा जाएगा? निकम्मा प्रधानमंत्री और इससे बड़ा कौन हो सकता है? क्या चुनाव आयोग यह गारंटी करेगी कि एक भी जो एडल्ट हैं, जो मतदाता हैं, हमारे यहाँ नागरिक हैं, वो वोटर बनने से वंचित नहीं रह जाएं? जब सीएए चला था ना कि मुस्लिमों को कागज दिखाने में क्या है, मुस्लिमों को कागज दिखाने में क्या है, अब ये पूरा हिंदुओं से कागज मांग के परेशान कर दिया। दलित हिंदू नहीं है का? एसटी हिंदू नहीं है का? अति पिछड़ा हिंदू नहीं है का? युवा हिंदू नहीं है क्या? जैसे जाति जनगणना में थूक के चाटे, ऐसे ही फिर थूक के चाटेंगे। एक नया वोटिंग कॉलेजियम वो तैयार करना चाह रहे हैं। उस वोटिंग कॉलेजियम में उनके सोच और उनके विचार के आधार पर जो आदमी होंगे वो वोटर होंगे, और उसके लिए षड्यंत्र का प्रयास है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। बिहार चुनाव से पहले बिहार में जिस तरह से विशेष वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है, उसको लेकर पूरे बिहार में बवाल मचा हुआ है। कल बिहार में चक्का जाम विपक्ष ने किया और उसके बाद आज इस पूरे मामले पर एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई। कोर्ट ने जो है कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को जो है वो फटकार लगाई है, और जो ये एसआईआर कराया जा रहा है इसकी टाइमिंग पर कई बड़े सवाल जो है कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछे हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी टिप्पणी जो है वो की है कि आखिर ये जो एसआईआर कराया जा रहा है, वोटर वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है, इसमें आधार कार्ड को मान्यता क्यों नहीं दी जा रही है? आखिर जब आधार बाकी चीज़ों में लिंक हो रहा है तो वोटर आईडी से आधार को क्यों नहीं जोड़ा जा सकता है? ऐसे तमाम मामलों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में जो है वो सुनवाई हुई है। अब पूरा मामला जो है वो 28 जुलाई को इसकी सुनवाई होनी है। लेकिन अब चूंकि मैं पटना में मौजूद हूँ, पटना का हाई कोर्ट है जहाँ पर अभी मैं मौजूद हूँ, तमाम जो है हाई कोर्ट के वकील हैं मेरे साथ, इनसे बातचीत करते हैं। और बिहार में ये जो वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है इसको लेकर बिहार के वकील क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है, ये जानने और समझने की कोशिश करते हैं। बड़ा विरोध हो रहा है ये जो वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है, आप संतुष्ट हैं वोटर वेरिफिकेशन से या नहीं है? देखिए, वोटर वेरिफिकेशन जो अभी लाया गया है ये इतना जल्दी लाना कोई ज़रूरी नहीं था। और ये इनडायरेक्टली रूप से ये नागरिकता का प्रश्न इस पर आता है। और नागरिकता तय करना गृह विभाग का काम है, केंद्र के गृह विभाग का काम है। ये चुनाव आयोग का काम नहीं है। और बिहार में चुनाव होने जा रहा है, और ये जो देश का प्रधानमंत्री जो है, इसको तो मैं कहता हूँ छलिया है, बहेलिया है और बहुरूपिया है। कब क्या करेगा? देश को बेच दिया, रेलवे को बेच दिया, हवाई अड्डा को बेच दिया, BSNL को बेच दिया, और देश को सब जगह बेच करके देश के नागरिकों को कहता है कि अब विदेशी बन जाओ और विदेश पाकिस्तान चला जाओ, बांग्लादेश चला जाओ। अब यही लोग रहेंगे RSS वाले, जो देश के आज़ादी में इन लोगों ने साथ नहीं दिया। इसका गुरु गोलवरकर और हेडगवार लोगों ने, ये जो हिटलर का, मुसोलिनी का शिष्य था और कहा कि मैंने अंग्रेजों का साथ दिया, पिट्ठू था, देश के संविधान का विरोध किया, ये भगवा झंडा हमारे तिरंगा झंडा पर फहराना चाह रहा था। और यही जो प्रधानमंत्री बैठा हुआ है, ये कहा था कि गुरु गोलवरकर साहब ने सपना देखा था उसको साकार करके दिखाएंगे। आज वो सामने आ गई है और देश की जनता देख रही है। जब अंतिम समय आएगा ना, तो जैसे 40 साल का लीबिया का शासनाध्यक्ष गद्दाफी था ना, वैसे देश की जनता खदेड़ करके पुलिया के नीचे जैसे मारा था, वैसे सोना का बंदूक और उनका पिस्टल भी काम नहीं आया था। इसलिए देश की जनता को जलाओ मत, और देश के धर्म और जाति में बांटने का काम मत करो। और जो आज ने कहा, आज तुम्हारा अधिकार नहीं है। और ये भाई ने कहा कि सारे संस्थाओं पर ये मोदी का, RSS का कब्जा हो गया है, और ये जो वो कहता है वो चुनाव आयोग भी आज वही कर रहा है। ये उसका अधिकार नहीं है। जब हमारा चुनाव आयोग चयन करने का 4 सदस्यीय था, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा करके 3 सदस्य बनाया, और 2 बाप बेटा पंच अपने हैं, और कर देता विपक्ष का नेता का कोई महत्व नहीं है। तो ये चुनाव आयोग क्या है? उसका कठपुतली है। जो कह रहा है यदि है तो इस पर यह संविधान का प्रावधान है। संविधान के तहत है, हमारा जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है, हमारा संविधान है, उसके एक मैं बता रहा हूँ, उसके तहत ये संसद में बहस हो पक्ष विपक्ष का, और उसके बाद रिजोल्यूशन ले। ये चुनाव इन प्रकार ये हरियाणा को जीता, ये महाराष्ट्र में पकड़ा गया। अब दूसरा पैटर्न यहाँ अपनाने का काम कर रहा है। और
आंख बंद डब्बा गायब करने का काम कर रहा है और देख रहा है कि इसका आरएसएस और बीजेपी भी नाखुश है। दो औरंगा बिरा देश की गद्दी पर बैठा हुआ है जो देश बदर है और ये देश का सबसे बड़ा माफिया और गुंडा बदमाश है जिसको गुजरात में देखा गया क्या क्या तांडव किया। हमारे जज को मरवाया, हमारे वकील को मरवाया, हमारे बॉम्बे के एक डिस्ट्रिक्ट जज को मरवाया। ये लोग माफिया है और माफियागिरी देश पर चलाने का प्रयास कर रहे हैं। जो चाह रहे हैं उसी तरह से करेंगे। पक्ष और देश की जनता बोल नहीं सकती है देशद्रोह कर दो, देशद्रोह का केस लागू कर दो या मान लीजिए उसको किसी तरह से उसको मरवा दो। ये लोग बैठा हुआ है। बताइए मोदी बिहार के साथ क्या साजिश रच रहे हैं? मोदी किया क्या अभी तक? नोटबंदी के बाद ये वोटबंदी करने जा रहा है। देश को बेचने का काम किया, देश को किसी को छोड़ा नहीं है। मोदी अपने इशारे पर बिना मैंडेट का, बिना अपने दल के समर्थन का ये प्रधानमंत्री बन गया तीसरी बार और नेहरू का तुलना करता है, इंदिरा गांधी का तुलना करता है। ये देश विरोधी है, संविधान विरोधी है। और ये जो उसका गुरु गोलवलकर ने कहा था कि आपका सपना साकार करेंगे, जो संविधान का विरोधी था और जो हमारे राष्ट्रीय झंडा का विरोधी था, जो अपने यहाँ मैंने बरसों तक आरएसएस ऑफिस में यह राष्ट्रीय झंडा नहीं फहराया, वो देश के लोगों का हिमायती बना है और सबका हिमायती बन करके करता है। चुनाव आयोग ये प्रक्रिया करवा रहा है, एक्सरसाइज जो एसआईआर की है, लोग बीजेपी को क्यों कोस रहे हैं ये थोड़ा समझा दीजिए। बस उसके चंगुल का कठपुतली है, रबर स्टाम्प बन गया है। मैं तो कहा ना कि 4 सदस्यीय में 3 सदस्यीय चुनाव आयोग को मैंने ये चयन करने का, मुख्य चुनाव आयुक्त को चयन करने का प्रावधान को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया। जब एक चीफ जस्टिस होता, एक विपक्ष का नेता होता, प्रधानमंत्री होता, लॉ मिनिस्टर होता, 4 आदमी होता, जिधर वोटिंग होता बहुमत का वो चुनाव आयुक्त होता। लेकिन आज तुम दो एक तरफ और एक विपक्ष का नेता क्या कर सकता है? लाख विरोध करने के बाद भी उसको नहीं है और देश को कहता है कि ये लोग हमको गाली दे रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तुम हमारे देश के विपक्ष के नेता को कहता है, पार्लियामेंट में कहवाता है कि किस जात का पैदाइश है। आज दबे कुचले शोषित अल्पसंख्यकों को धर्म के नाम पर, जात के नाम पर बांट करके राजपाट करना चाहते हो, ये नहीं होगा, नहीं होगा। आप जिस दिन गद्दी से उतरोगे, देश से भागोगे, नहीं तो देश की जनता तुम्हें अंग्रेजों की तरह 7 समुद्र दूर खदेड़ करके जलाने का काम बिहार वाले कह रहे नीतीश बाबू और मोदी जी को दोनों को खदेड़ना चाह रहे थे। अब जब वोट काट देंगे तो कैसे खदेड़िएगा? वोट क्या, जनता का अपना, जनता मालिक है। लोकतंत्र में जनता मालिक है। उसके सामने कौन है जी? तंत्र में वोटिंग से बनता है ना भाई सीएम। वोटिंग तो कह रहे वोट काट रहा है सब। जैसा कीजिएगा वैसा जनता देख रही दुर्गति आपको कर देगी। अच्छा, अंग्रेजों को लोकतंत्र में वोट दे करके नहीं किया, भगाने का काम देश की जनता। जो हमारे शहीद हुए, जो देश की आजादी में कुर्बानी दिया, जो गोली खाया, फांसी पर लटक गया, ये उसका विरोधी था। वोट कटवा संतान और वोट क्यों कटवा रहे हैं ये बताइए थोड़ा। क्या वोट कटवा रहा है? ये कह रहे हैं ना बीजेपी जानबूझ के ये वोटर वेरिफिकेशन देख रहा है कि मुस्लिम को काट दो, माने दबे कुचले शोषितों को हटा दो और उसका मनुस्मृति के समर्थक लोग रहेगा, वो अपना वोट देगा, गद्दी पर बैठ करके राज करेगा और दिखाएगा कि देश का, पूरे विश्व का, देश का पूरा पैसा भ्रमण में खत्म कर दिया। एक आज पुलवामा पर जो ये जो घटना घटी यहाँ, उस घटना में आज पूरे देश में देखिए कोई भी विदेश वाला, कोई आपका पड़ोसी देश जो है वो साथ नहीं दिया। आप अभी 15 साल 14 साल से आप जो घूम रहे हैं विश्व में और अपने आप पैसा खर्चा करवा करके मोदी डंका पिटवा दिए। चाइना को ले आकर के गोद में उसका राष्ट्रपति को माने झूला रहे हैं। क्या ट्रम्प को ले आकर के आपने दिल्ली में क्या जश्न मनाया? कभी पाकिस्तान जा कर के बिरयानी खा रहे हैं। लेकिन आपका एक भी देश, विश्व का कोई भी देश आपके साथ खड़ा नहीं हुआ। ये कैसा विदेश नीति है? मोदी का डंका बज रहा है कहते हैं ये लोग। मोदी का डंका नहीं बज रहा है, उसका श्राद्ध हो रहा है। पूरे देश की जनता श्राद्ध कर चुकी है। जब तक आप तानाशाह बने हो, तो मैंने कह दिया कि लीबिया के गद्दाफी के जैसा आपका तो मोदी जी पटना आएंगे, बिहार आएंगे, चुनाव प्रचार करेंगे, बोलेंगे कि भाई बिहार को हम और डबल इंजन वाला ताकत देंगे। देश का मालिक है, देश अपना की जनता निर्णय ले लेगी। समझ गए सब लोग। मन मर्जी देशद्रोह करने दीजिए, विपक्ष को मारने दीजिए, मरवाने दीजिए, पार्लियामेंट में जो कहना कहने दीजिए, देश की जनता निर्णय कर लेगी समय पर। 28 तारीख को उन्होंने
समय दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि सारा ये बताइए कि आधार कार्ड क्यों नहीं, राशन कार्ड क्यों नहीं, हमारा वोटर लिस्ट में जो पहले से नाम है वो क्यों नहीं लागू आपने किया, इसका जवाब देना होगा। नहीं तो 28 जुलाई को एकदम समझिए कि आज जवाब देते देते चुनाव आयोग के मैंने वकील को जवाब देते देते पानी छूट गया था धुलियान ने और ये बागची दोनों माननीय माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज ने आज पानी छोड़ा दिया है। जवाब देते देते नानी याद साहब तो ये कह रहे हैं ऐसा ऐसा कागज मांग रहे हो तो हमारे पास नहीं है, आने दीजिए। हाँ स्वाभाविक है, हम वकील, हमारे बाप दादा का जन कुंडली नहीं है। कोई भी वकील पढ़े लिखे हैं तो गांव के झोपड़ी में जो बाढ़ आ गया, आग से जल गया, जो मैंने कोई आपदा विपदा में मर गया और उसका झोपड़ी जल गया, कहाँ से कागज लाएगा? अरे नीतीश जी के तो पेट में दांत है, उसका कोई ठिकाना नहीं है, ये डगरा का बैगन है, कब किधर ढूल जाएंगे। अभी तो अब तो अंतिम स्थिति में है ना, उनका तो अपने मानसिक संतुलन खत्म हो गया है, वो किसी का बात है क्या, खत्म है। इसलिए नीतीश जी कब यहाँ इधर आ जाएंगे कोई ठिकाना नहीं, या कब उधर चले जाएंगे। अभी बीजेपी वाला कैप्चर कर लिया है, जो कहते हैं वही कहता है। लोग को पहले कहता था कि इधर महागठबंधन के साथ थे तो लोग कहता था उधर जो कि इनका इलाज कराओ, मानसिक संतुलन खराब हो गया है। और तेजस्वी या कांग्रेस एक सवाल और पूछूंगा, आप वकील हैं, तमाम लोग आपके पास आते होंगे। जब महागठबंधन की सरकार थी तो कहा जाता था बिहार में जंगल राज है, अब ये एनडीए की सरकार में कौन सा राज चल रहा है? आज महाजंगल राज चल रहा है। वो तो 15 साल पहले की बात गा करके उसी तरह से वोट बहकाने का काम कर रहा है, जनता के आंख में धूल झोंकने का काम कर रहा है। आप बताइए। स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन इलेक्टोरल रोल जो हो रहा है ये पहले भी हुआ था 2003 में, होना भी चाहिए, लेकिन एक शॉर्ट टाइम पर आप 1 महीने के नोटिस पे करा लेंगे, ये गलत है। साल भर, 1.5 साल, 2 साल एक मेजर मतलब एक्सरसाइज है और ये होता ही रहा है, होना भी चाहिए। लेकिन जब अपकमिंग इलेक्शन है और आप जानते हैं कि ये मानसून अफेक्टेड है और बिहार में बाढ़ से पूरी आधी आबादी अफेक्टेड रहती है और पूरा ये जो बिहार है, बिहार जो है लिबरल सप्लाई स्टेट है और आधे से अधिक वर्किंग पॉपुलेशन जो है उत्तर भारत के अन्य राज्यों के साथ साथ दक्षिण भारत में काम करती है, तो आधी से अधिक आबादी यहाँ नहीं है और बिहार के युवाओं को पढ़ने के लिए अच्छी मतलब जगह ये नहीं है। अगर उनके पास पैसे नहीं है तो बिहार में है, उस सब के सब बाहर पढ़ते हैं दूसरे स्टेट में। तो अब चूंकि जो पढ़ते हैं वो अवेयर होते हैं और भारत सरकार और सरकार की नीतियों को अच्छी तरह से जानते हैं। मोदी से पूरा भारत पक गया है और मोदी जी जानते हैं कि ये पके हुए लोग अगर वोटर बन गए और जो त्राही माम दिल्ली में कमा कर भी अपना पेट काट के भी बिहार में भेज रहे हैं, उनके घर के बच्चों का, परिवार का पालन पोषण बढ़िया से नहीं हो रहा है, पेट जल रही है महंगाई से और युवा जो है बेरोजगार जो है तरस रहा है। अगर वो वोटर बन गया और वोट कास्ट किया तो हमारे अगेंस्ट में जाएगा और जब अगेंस्ट में जाएगा यहाँ सरकार बनेगी तो दिल्ली पे प्रेशर पड़ेगा और दिल्ली पे प्रेशर पड़ेगा तो पूरे भारत में उसकी चर्चा होगी तो हमारा इमेज ड्रेज होगा। तो इस एक्सरसाइज को प्रेशराइज करके इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर का कैसे अपॉइंटमेंट हुआ पूरे भारत के जनता से ये छिपी नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उससे बाहर कर दिया गया, अमन पसंद व्यक्ति को ला करके डम्मी बैठा दिया गया पुपेट को और डायरेक्ट किया गया कि ऐसा करोगे तो ऐसा उसका इफेक्ट होगा और ठीक उसी एक्सरसाइज को कराया जा रहा है। मोदी जी जब से सत्ता में है, सरकार के तीनों चारों अंग, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो, उस सब पे सब आरएसएस वाले को फिट कर दिए हैं। और जितना दलित पिछड़ा उछड़ा है, अल्पसंख्यक परसंख्यक, इस सभी के प्रताड़ित करके बर्बाद करना है, 2-4 गो को आबाद करना है, 2-4 गोश्त को लेकर के देश को चलाना है, इनका यही काम है। एक सवाल का और जवाब दे दीजिए, चुनाव आयोग मोदी आयोग बन गया है क्या? कल पटना में चक्का जाम हुआ, हमने कई लोगों से बातचीत की, कह रहे चुनाव आयोग बन गया है, मोदी आयोग बन गया है, मोदी के सारे पे काम कर रहा है और बिहार का जो मतदाता है उसका वोट काटने का काम अब ये साजिश है। ये चुनाव ही नहीं, मैंने सारी संवैधानिक संस्थाओं की बात की, उसमें सब आ जाते हैं। अगर आप समझते हैं, लोग समझते हैं तो पुपेट ही बैठाया जा रहा है और उसको कहा जा रहा है कि ऐसे करो तो वैसे होगा, वरना देश इतनी समस्याओं में गिर गया है, देश रसातल में का बंगाल के खाड़ी में डूब चुका है, आदमी जिंदा है, जिंदा लाश बन करके। मोदी जी बिहार वालों से डर क्यों रहे हैं? डरेंगे ना, बिहार जो है प्रयोग की भूमि है, क्रांति की भूमि है और लोकतंत्र की जननी है, मदर ऑफ डेमोक्रेटिक स्टेट है ये, यहीं से पूरी दुनिया है जो लोकतंत्र का सबक ली है, इसके लिए मोदी जी डर रहे हैं। वोट कटवा रहे हैं।
वोट कटवा के तो कुछ अपना ही गलत कर रहे हैं, समझ में नहीं आता है। चूँकि ये हम लोग जिस स्टेट में है ये डिक्टेटेड डेमोक्रेटिक लीडरशिप के अधीन चल रहा है। अच्छा। समझ रहे हैं। और जब डंडा से हाँकना शुरू कर दिए हैं, लोगों में बेचैनी बढ़ गई है। सबक सिखाने का अच्छा मौका था, उस सबक से बचना चाहते हैं, इसीलिए एक्सरसाइज को एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के थ्रू जो है रन करा रहे हैं। कल राहुल गांधी आए, बोले महाराष्ट्र में वोट चोरी कर लिए थे, यहाँ नहीं करने देंगे। देखिए, विपक्ष के नेता होने के नाते तो अपना जो है देंगे ही ना, अपना तो लोग काम करेंगे लोकतांत्रिक तरीके से, जनता को जगाना, उसके प्रति अवेयर करना, उसके राइट्स को कैसे तुम एक्रू करोगे उसके बारे में उसको ये करना, वो तो काम है। नीतीश कुमार कुछ नहीं बोल रहे इस पे। अरे वो क्या बोलेंगे, कब पलट जाएंगे, कोई ठीक है उनकी बातों का कोई ये है, वो कब पलटी मार देंगे। अभी उनके बारे में किसी भी तरह का परसेप्शन बनाना ये एक अलग चर्चा का विषय हो जाएगा। उनके बारे में कोई कुछ नहीं प्रेडिक्ट कर सकता है, वो खुद नहीं बता सकते हैं कि कल वो क्या करेंगे या अभी पल भर में वो क्या करेंगे। उनको खुद ही नहीं पता। उस संघ मुक्त भारत बिहार बनाने चले थे, संघ युक्त होकर के पूरा धक करके एकदम कैमलाइज पॉलिटिक्स का मेन अंग बन गए हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? जो SIR है, ये आपके कहने का मतलब है वोट काटने की पूरी साजिश चल रही है। ये हो गई तो इसको लोग बोल रहा था जब CAA चला था ना कि मुस्लिमों को कागज दिखाने में क्या है, मुस्लिमों को कागज दिखाने में क्या है। अब ये पूरा हिंदुओं से कागज मांग के परेशान कर दिया। दलित हिंदू नहीं है का, ST हिंदू नहीं है का, अति पिछड़ा हिंदू नहीं है का, युवा हिंदू नहीं है क्या? खाली हिंदू मुस्लिम कितना चलिएगा भैया, कभी तो जद में आइएगा। अब आ गए हैं अब की जद में, उनको बता देगी बिहार की जनता। बिहार वाले सब समझ पा रहे हैं वोट वाला मामला की चाल। सब समझ रहे हैं, A to Z समझ रहे हैं। चलेगी नहीं उनकी, वो कुछ करा ले, इतना पागल नहीं है, सब तैयारियों कर रखा है, वो सब कागज दे देगा, सब कागज दे देगा। शहरी मतदाता, शहरी वर्ग से ज्यादा देहात के लोग जो है अवेयर रहते हैं, वो सारे सोशल लेजिस्लेशन या पॉलिटिकल लेजिस्लेशन या किसी भी तरह का कोई चीज़ हो उसका बेनिफिट अवेल करते हैं, वो सब बना के रेडी है। ये जानबूझ के अपने अथॉरिटी को डायरेक्ट किए हैं कि किसी तरह से यार कुछ लोगों का वोट काट दो, यहाँ पे ये है तो उसको कर दो, उस बाहर ये नहीं देंगे बिहार वाले, नहीं होने देंगे बिहार वाले। सर क्या नाम हुआ आपका? रामजीवन प्रसाद सिंह। बिहार में चुनाव से पहले वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है, विपक्ष इस पूरे जो है इसको मुद्दा बना रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं? ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये साधारण नहीं है। अगर चुनाव आयोग निर्णय लिया है तो क्या चुनाव आयोग यह गारंटी करेगी कि एक भी जो एडल्ट हैं, जो मतदाता हैं, हमारे यहाँ नागरिक हैं, वो वोटर बनने से वंचित नहीं रह जाएं? तो इस तरह की प्रक्रिया अपनाना एकदम गलत है, इसे किसी भी दृष्टि से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अब है कि ये लाया गया है, तो लाया गया है, इसके पीछे सीधा है कि जो तत्व सत्ता में बैठे हुए हैं उनका जिस समय राइट टू फ्रेंचाइज दिया जा रहा था टू एडल्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, उस समय उनका विरोध था, उस समय भी वो विरोध कर रहे थे। उनके जितने लोग थे वो चाहते थे कि नहीं, संपत्ति वाले को, वो चाहते थे कि जो शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं उनको वोटर बनाया जाए, न कि सभी लोगों को वोटर बनाया जाए। अच्छा हुआ कि अंबेडकर जी, नेहरू जी और दूसरे लोग थे जिन्होंने इस बात के समर्थक रहे कि जितने डेमोक्रेसी में सिटीजन हैं, एडल्ट हैं, सबकी भागीदारी होनी चाहिए, और इसीलिए राइट टू फ्रेंचाइज टू ऑल सिटीजन जो एडल्ट हैं उनको दिया गया। तो ये एक बहुत अच्छा कदम था डेमोक्रेसी के लिए। सवाल है कि आज जो ये कर रहे हैं, आज इतने लंबे अरसे के बाद, और वो भी चुनाव आयोग जो निर्णय लिया है, इससे साफ लगता है कि चुनाव आयोग ने भारत सरकार जो कुछ कदम उठा रहे हैं उन्हीं के निर्देश पर चुनाव आयोग काम कर रहा है। इसलिए जो स्वायत्तता चुनाव आयोग का है वो भी हमें खतरे में दिखता है, और निष्पक्ष चुनाव के ऐसे चुनाव आयोग में बैठे लोगों से उम्मीद नहीं किया जा सकता है। चूँकि TN सेशन ने दिखाया रास्ता कि कैसे चुनाव कराया जाता है। बिहार में KJ राव आए, और बिहार में KJ राव ने जो चुनाव कराया वो पूरे देश को आईना दिखा दिया कि जितने सारे हार्डन क्रिमिनल थे जो बूथ लूट रहे थे, जो
बेईमानी कर रहे थे, शैतानी कर रहे थे, जैसे तैसे वोटिंग बोकस वोटिंग दे रहे थे। एक भी बूथ कैंसिल नहीं हुआ और एक भी जगह कहीं बूथ कैप्चरिंग नहीं हुआ। सारे क्रिमिनल्स अपने अपने मांद में जाकर छिपे हुए थे। तो ये चुनाव आयोग का क्या ताकत है, ये केजे राव ने हम लोगों को दिखा दिया है। ये मौका, इस वक्त जो चर्चा चल रही है वोटर वेरिफिकेशन पर, आज सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई भी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से ये सवाल पूछा कि ये आपकी मंशा जो है सही नहीं लग रही है कि चुनाव के 3 महीने पहले आप जो है वोटर वेरिफिकेशन करा रहे हैं और कह रहे हैं कि 8 करोड़ मतदाताओं का वेरिफिकेशन सिर्फ 1 ही महीने में हो जाएगा। ये बात सही नहीं लग रही है। और जो कागज़ मांगे जा रहे हैं, 11 कागज़ ऐसे मांगे गए हैं जो बिहार के आम मतदाता जो हैं, जो गरीब मतदाता हैं, पिछड़े मतदाता हैं, उनके पास होते ही नहीं है। इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? हमारा सीधा समझ है या हमारा सीधा कहना है कि मतदाता से एक भी कागज या फॉर्म भराने का कुछ नहीं कराया जाना चाहिए। ये दायित्व चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग अपने एजेंसी के माध्यम से घर घर जा कर के जिस ढंग से मतदाता बनाते थे उस ढंग से मतदाता बनाएं। यानी ये सिस्टम ला करके कहीं न कहीं मतदाताओं को कोई फॉर्म देंगे, कोई और दूसरे तरह से उसको उत्प्रेरित करेंगे, वो जाके कहेंगे कि देखो हमको फॉर्म दिए हैं, हमको तुम वोट देना। इसलिए जो धन्ना सेठों की राजनीति देश में चल रही है, पुनः मतदाताओं को भ्रष्ट बनाने का एक तरीका ये चुनाव आयोग ने इजाद किया है। मतलब SIR जो चल रहा है इसको तत्काल प्रभाव से बंद करना, समाप्त इसको किया जाना चाहिए। एकदम नहीं किया जाना चाहिए था। जो बनाया गया है उसी को बनाया जाना चाहिए था। दूसरी बात कि कोई दिया जाता है कि कोई मरे हुए हैं, मृतक हैं, उनका नाम आ गया, कोई कम उम्र के हैं उनका नाम आ गया, तो चुनाव आयोग वैसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती है? मैं केजे राव का उदाहरण इसीलिए देता हूं कि केजे राव ने ये आईना दिखाया है। चुनाव आयोग को ये ताकत है कि वैसे गलत वोटर को बनाने वाले उन पर कार्रवाई करें। अब एक आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे में काम कर रहा है और बीजेपी के कहने पे वो उन इलाकों में वोट काटेगा जहां विपक्ष का वोटर जो है ज़्यादा मात्रा में पाया जा रहा है। ये जो सामान्य अगर इस रह गया तो जो सामान्य लोग हैं, खेत मजदूर हैं, किसान हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसे सारे लोग जो गरीब तबके से आते हैं उनको वोटिंग राइट से वंचित करने का ये सरकार की योजना है और चुनाव आयोग सरकार के एजेंट के रूप में काम कर रही है। यही विपक्ष कल कह रहा था चुनाव आयोग जो है मोदी आयोग बन गया। एकदम निश्चित रूप से जैसे नोटबंदी और वोटबंदी की बात कही गई वही अभी साफ दिख रहा है। कहीं इसमें कोई संकोच और कोताही नहीं है। इसलिए बांग्लादेशी रोहिंग्या बस गए हैं बिहार में, उनका वोट काटने के लिए कराया जा रहा है। रोहिंग्या बस गए हैं, बांग्लादेशी बस गए हैं। 14 से ये सरकार है। ये 14 से आज तक रोहिंग्या की राजनीति करते चले आ रहे हैं, बांग्लादेशी की राजनीति करते चले आ रहे हैं, बांग्लादेशी की बात कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री कहते थे जिस समय मुख्यमंत्री थी कि बॉर्डर आपके हाथ में है मनमोहन जी, सिक्योरिटी आपके हाथ में है, सारा सिस्टम आपके हाथ में है, तो ये घुसपैठिए कैसे भारत में घुस जाते हैं? आज पठानकोट में हुआ या पहलगांव में हुआ, ये प्रधानमंत्री जवाब दें कि ये कैसे भारत घुस जाते हैं। और ये अगर बांग्लादेशी हैं तो वह कैसे भारत में घुसे हुए हैं, इसको क्यों नहीं निकाला गया? कुछ लोग कह रहे हैं कि NRC लागू करने की कोशिश की जा रही है, जो है ये SIR नहीं हो रहा है, NRC लागू करने की कोशिश हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार भी लगाई है कि आपका काम मतदान करवाना है, मतदाता बनाना है, ना कि किसी की नागरिकता को तय करना है। ये जो NRC लाया गया है उसका एक प्रयोग के तौर में बिहार में लाया गया है। इसलिए इसका जितना संभव है, खास करके जो किसान हैं, मजदूर हैं, मेहनत का आवाम है, जिन्होंने कल दिखा दिया कि उनकी ताकत क्या है, इनको आगे बढ़ करके और इनको रुकवाने के लिए इनको आंदोलन में और ज़्यादा उतरना चाहिए, इसको करना चाहिए। और चुनाव आयोग ने जो ये निर्णय लिया है इसको वापस करवा करके इन लोगों को दम लेना चाहिए और हम उनके साथ हैं। ठीक है, आप बताएं सर, ये जो SIR हो रहा है बिहार में, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई।
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कहीं ना कहीं फटकार लगाई है कि ये जो जिस समय पे आप करा रहे हैं ना, इसकी आपकी मंशा जो है वो ठीक नहीं लग रही है। और जो ये कागज़ मांगे जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि इससे नागरिकता भी तय होगी। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि आप होते कौन है किसी की नागरिकता को तय करने वाले। बिहार में वोट काटने की साजिश से जो हो रही है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? जो सुप्रीम कोर्ट का ने कहा है, हाँ। हम उस बात से सहमत हैं, क्योंकि सभी लोग जब कहीं थक हार जाते हैं तो न्यायालय की शरण में जाते हैं। और यहाँ की कॉमन लोग जो है, यहाँ की विपक्ष की पार्टियाँ जो है, आज सुप्रीम कोर्ट गई है इस सवाल को लेकर के। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 2003 में ऐसा आया था। उस प्रक्रिया में हाउस होल्ड जो होता है, एक हाउस होल्ड पर जैसे बाद में कोई मतदाता डेथ कर गए, उनका नाम हटता है, बाद में उसी परिवार का कोई उसी हाउस होल्ड में रहने वाला कोई दूसरा जो बच्चा होता है, जो नागरिकता ये वोटर उसको मिलता है, मतदान की ताकत मिलता है, तो उसको एक जगह एक हाउस होल्ड के अंदर में लाना पड़ता है, ताकि एक ही घर के बच्चे दो बूथों पर जाकर के चुनाव नहीं करें, और इसके ज़रिए ऑथेंटिसिटी भी चेक किया जाता है। लेकिन इसमें गड़बड़ी इस बात को लेकर के है कि अभी मतदाता सूची के फाइनल पब्लिकेशन होने के बाद ये प्रक्रिया शुरू किया गया, और शॉर्ट टर्म है। ये शॉर्ट टर्म कहीं न कहीं ये मंशा जाहिर कर रहा है चुनाव आयोग का कि भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के जो शासन चल रहा है, उनके सपोर्ट में कैसे हम उनके आसान मार्ग को आसान करें। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रश्न उठाया है, यहाँ के हम लोग विपक्ष की पार्टियों ने भी उठाया है। यहाँ कोर्ट के अंदर भी इस बात की कॉमन चर्चा है। जैसे आप महत्वपूर्ण बात ये समझ लीजिए, कागज़ों की बात आप 11 सत्यापित कर रहे थे, आज सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और कागज़ों को ऐड ऑन किया है उसके अंदर में कि इनको मानना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 2003 के पहले के मतदाता, उनका ईपिक नंबर डालना है, उनका आधार नंबर डालना है, इसके ज़रिए वो सत्यापित हो गए, फ़ोटो लगाना है, उस फॉर्म को देखिएगा तो आपको उसमें पता चल जाएगा। उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि इस एज उम्र आयु वर्ग के जो लोग हैं, वह किसी भी जाति के, वह गरीब हों, अमीर हों, अगड़े हों, पिछड़े हों, वो मैक्सिमम लोग रोज़गार के तलाश में अपना जो मूल नेटिव प्लेस है उसको छोड़ करके बाहर जाते हैं। और इतना शॉर्ट पीरियड में आप जो SIP कर रहे हैं, एक तो उनके अपने जॉब जहां कर रहे हैं उनकी परेशानी, उस रिकॉर्ड के बेसिस पर जो उनका दस्तावेज तैयार हुआ है, आप अचानक उनको जब खारिज करेंगे तो उनके नौकरी से लेकर के उनके आने जाने, उनके पासपोर्ट, अन्य समस्याओं में जो दिक्कतें जो आने वाली है जो नौजवानों का, तो इसको लेकर के विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो भी सामने गई हैं। जो भी यहाँ के जागरूक मतदाता हैं वो तमाम लोग जाग गए हैं, और भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग का वोट बंदी वाला जो नोटबंदी की तरह ये वोट बंदी का जो प्रक्रिया अडॉप्ट किया गया है, इस पर लगाम लगाने और विराम लगाने के लिए लोग न्यायालयों के शरण में भी गए, और जा कर के इलेक्शन कमीशन में भी गए, और सड़क पर भी उतर करके लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि जितना तेज़ी से हो सके आप बिहार लौटिए, आप जहां से संभव हो सके ऑनलाइन भी उनकी प्रक्रियाओं से जुड़िए। बिहार के जितने मतदाता हैं, कल तक का रिकॉर्ड आप उठा करके देख लीजिए, आज शाम का रिकॉर्ड पता चलेगा। BLO के पास जमा का जो हिसाब है और जो रिकॉर्ड पे चढ़ा हुआ हिसाब है, लगभग आधा से ज़्यादा दिन गुजर गया सत्यापन की प्रक्रिया में, और 25% मतदाता का ही अभी तक सत्यापन कर पाए हैं। जबकि चुनाव आयोग कहता था कि हम 1 महीने में रिकॉर्ड बनाएंगे और इसको पूरा कर देंगे। चुनाव आयोग रिकॉर्ड कभी नहीं बना पाएगा। चुनाव आयोग की पूरी मंशा, जो बदलाव की सोच रखने वाला जो नौजवान है, उसको मतदाता सूची से जो बाहर हैं, बिहार से माइग्रेट किए हैं अपने रोजी रोजगार के तलाश में, पढ़ाई करने के लिए जो गए हैं बाहर,
उनको जो है इस मतदाता सूची से उनको निकाल बाहर करने का और पुरानी जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को सेफ पैसेज देने का कि उनकी सरकार बन जाए, उसका ये इक्विपमेंट्स के तौर पे वो इस्तेमाल। ना जो लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग नहीं रहा, ये चुनाव आयोग हो गया, मोदी आयोग हो गया। जो मोदी कह रहे हैं, जो बीजेपी कह रही है, वही चुनाव आयोग कर रहा है। यही सत्य बात है। अगर ये मंशा नहीं होती है सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, तो इस कॉलेजियम में सिलेक्शन प्रोसेस में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते थे, लीडर ऑफ अपोजिशन होते थे, प्रधानमंत्री होते थे। अब उसमें से इन्होंने एक ऑर्डिनेंस ला करके और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इस चयन प्रक्रिया से उन्होंने बाहर कर दिया है। तो ये तो उनके मंशा पर प्रश्न खड़ा होंगे ही होंगे। और अभी ये ज्ञानेश जी जो मुख्य चुनाव आयुक्त इस देश में बने हैं, इनके बारे में जम्मू कश्मीर के चुनाव के समय किसी न किसी ये पद पर रहे हैं, इनके ट्रैक रिकॉर्ड को भी आप देख लीजिए। इनके ट्रैक रिकॉर्ड को जब आप खंगालिएगा तो कहीं न कहीं इनके प्रति जो नौजवानों के मन में, जो बिहार के आम आवाम के मन में जो इनके प्रति आशंका बन रही है, वह आशंका को पूर्ण बलवती होते चला जा रहा है। ये भी कह रहा है कि कहीं ना कहीं जो विपक्ष के वोटर हैं, जो गरीब है, दलित है, पिछड़ा है, उसके वोट पे सेंध लगाने के लिए सारा कुछ कराया जा रहा है, बाकी कुछ है नहीं। जो विपक्ष की पार्टियां कह रही है उसमें मैं केवल दलित पिछड़ा की बात नहीं मैं कह रहा हूँ। जो नौजवान पीढ़ी है किसी भी जाति और धर्म का, एक तो आप जाएंगे तो 30% गाँव में 30% आबादी खाली है, वो कहीं रोजगार के तलाश में गए हुए हैं। करीब 4 करोड़ लोग बाहर हैं। 30% लोग, चूँकि मैं गांव से कंसर्न रखता हूं, ऐसे जगह मैं काम करता हूं जिस जगह गांव से आने वाले लोग, अर्बन एरिया से आने वाले लोग, उनके बारे में हम लोगों को भी पता रहता है डे टू डे के अफेयर्स में। 30% से 35% तक गांव खाली है, और वह जो गांव खाली है वह नौजवानों की पीढ़ी है। नौजवान बदलाव के वाहक होते हैं। नौजवानों को परेशान करने की नीयत से लाया गया ये फाइनल पब्लिकेशन के बाद ये प्रधानमंत्री और चुनाव आयोग का ये साजिश दिखाई पड़ा। चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री की साजिश है। आप कैसे देख रहे हैं? एसआईआर हो रहा है, मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है, वकीलों को तो बताना चाहिए ना, बिहार के खास तौर पर, कि वो इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग इससे बहुत एग्रीव्ड हैं। बिहार की जनता इसलिए एग्रीव्ड है क्योंकि बहुत से लोग जो हैं गांव में रहते हैं, अर्बन में रहते हैं, कुछ बाहर रहते हैं और कुछ कमाने के लिए चले गए हैं। और जिस कारण से जो चुनाव आयोग जो 4 इम्पोर्टेंट है, आधार है, मनरेगा जॉब कार्ड है, राशन कार्ड है, इसको डिबार कर दिया गया है। और ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं जो 78 से 2004 के बीच में वो मांग क्या रहे हैं, तो पासपोर्ट मांग रहे हैं, जन्म प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, फादर आपका नहीं तो फादर का मांग रहे हैं। उसके अलावा वो ये मांग रहे हैं कि आप आवासीय दीजिए। जो आवासीय बनता है आधार से बनता है। बैंक कार्ड मांग रहे हैं, बैंक मांग रहे हैं, वो भी आधार से बनता है, उसको डिवाइड कर दिया गया है। इस कारण लोगों के प्रति आशंका, सरकार के प्रति आशंका है, चुनाव आयोग के प्रति आशंका है, ये कहते हुए आशंका है कि अगर ये चीज़ नहीं है, ये जो भी 4 चीज़ है, 5 चीज़ है, 11 चीज़ मांग, वो किसी अधिकांश लोग अनपढ़ हैं, गांव में जो है महादलित हैं, दलित हैं, अगले पिछड़े हैं, वो लोग ये उनके पास ये से नहीं होता है, तो न ज़मीन उनके पास है, ज़मीन के कागज़ भी नहीं होते। बहुत लोग तो भूमिहीन है, बहुत लोग को कुछ ज़मीन ही नहीं, तो कागज़ कहाँ से दिखाएंगे। साजिश क्या लग रही है? साजिश ये लग रहा है जितने भी लोग हैं उन लोगों को चुनाव से डिबार करना चाहते हैं। उनका कहना है कि एनआरसी की तरह आगे बढ़ना, उनको ये कहना, चुनाव करना कि नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट है। जो बाहर चले गए हैं उनको हटा देना है, सिंपल हटा देना है। और वही नहीं, सबसे और बड़ी बात यह है जो सुप्रीम कोर्ट भी ये आज इस बात को बोला है कि नहीं, आधार जुड़ना चाहिए, मनरेगा होना चाहिए, 4 चीज़ और कहा इसमें जोड़ने चाहिए। लेकिन एक चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने गलती की, हमारा अपना मंतव्य है कि वो डेट जो फिक्स किए हैं अगली सुनवाई की, जो 28 तारीख को 25 के बाद है, उसको पहले देना चाहिए था, जिससे कि लोग को ये मन में विश्वास होता कि ये जो चीज़ जो जोड़ा जा रहा है वो सही है। और
और जो बीएलओ जा रहे हैं गांव में फॉर्म दे रहे हैं उनको खुद पता नहीं है कि क्या क्या चीज़, कोई कन्फ्यूज है, किसी से कागज़ मांग रहे हैं। जो 2003 का जो चुनाव हुआ था लोकसभा में, उसी के माध्यम से हुआ था, लोकसभा में चुनाव हुआ था। उस लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री जी स्वयं उसी से जीत गए हैं। आज जितने भी सांसद बने हैं उसी लोक चुनाव, लेकिन अब जो है वो दीवार कर दे रहे हैं। आज तो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट भी थी, वो कह रहे पटना जैसे शहरी क्षेत्र है वहाँ पे आधार कार्ड मान्य कर रहे हैं, गांव वाले जो एरिया है वहाँ पे कह रहे हैं नहीं, जाति प्रमाण पत्र दिखाओ, घर का कागज दिखाओ, ऐसी बातें। मतलब सब कंफ्यूज है, कुछ क्लियर नहीं है। लेकिन वो गलत है ये, क्योंकि अर्बन हो या देहाती क्षेत्र हो, सब नागरिक बराबर हैं। उन जो गांव में रहते हैं उनको भी आधार की ज़रूरत पड़ती है, जो शहर में रहते हैं उनको भी आधार की ज़रूरत पड़ती है। जो अगर आधार नहीं दे पाएंगे तो पासपोर्ट कहाँ से बना पाएंगे, ये मुख्य मुद्दा है। या आवासीय कैसे बना पाएंगे, और इतना ये करप्शन का घर हो जाएगा अगर आधार से अभी हम बनाने जाएंगे तो जो स्थिति ब्लॉक का है और सीओ का है वो लाइन में लगा हुआ, ऑनलाइन लगा हुआ है, और सभी लोग मनमाना रकम वसूल कर रहे हैं बनाने के लिए। ये एक चुनाव आयोग जो है, चुनाव आयोग जो ये सब किसके इशारे पे करा रहा है? चुनाव आयोग तो एक तरह से हम लोग जब चुनाव आयोग को घेराव कर रहे हैं तो उसमें भाजपा को ही पेट में दर्द होने लगता है, क्योंकि हम क्वेश्चन पूछते हैं चुनाव आयोग से, वो जिसका जवाब भाजपा के लोग देते हैं, और भाजपा के लोग इस तरह से देते हैं जैसे हम लोग देश के नागरिक ही नहीं हैं। देश के नागरिक नहीं, बस जो भी एजेंडा है वो वही आज के डेट में हम लोग बीजेपी वाले एजेंडा सेट कर रहे हैं, टोटल सेट कर रहे हैं मुख्य रूप से। बताएं सर, ये जो बिहार में वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है कैसे देख रहे हैं आप, क्या लग रहा है आपको? ये तो गरीबों को मतदान का अधिकार छीनने का षड्यंत्र है। अच्छा, ये षड्यंत्र रचा गया है। क्यों लग रहा है ऐसा आपको? और इस षड्यंत्र को लोग समझ चुके हैं और इसके लिए ये जन आंदोलन होना संभावित है और जन आंदोलन का रूपरेखा तैयार हो रहा है और हो करके रहेगा। आंदोलन करेंगे इसके खिलाफ? निश्चित करेंगे। कानून सबके लिए बराबर है। भाई वो तो ये कह रहे हैं कि हमें तो जानना जरूरी है ना कौन बिहार का वोटर है, कौन बिहार का नागरिक है, इसलिए हम ऐसा करा रहे हैं। आप जानिए, जानने से आपको कौन मना करता है, हम भी खुश होते। तो जानने का एक समय होता है ना कि जब चुनाव का होने का नज़दीक का समय आया है तब ये सब आप कीजिएगा। मतलब चुनाव आयोग कुछ गड़बड़ी करा रहा है? एकदम गड़बड़ है। ये कानून के हिसाब से कोई काम नहीं कर रहे हैं, कानून का निष्पक्ष समर्थन वो नहीं कर पा रहे हैं। वो किसी के इशारा पे काम कर, किसके इशारे पे? इशारे पर, प्रधानमंत्री के इशारे पर। चुनाव आयोग ने जो बेस बनाया है कि 2003 के बाद का, तो इसका मतलब 2014 और 2019 में जो वोटर लिस्ट था वो सही नहीं था, तो मोदी जी गलत प्रधानमंत्री बने। तो मोदी जी से भी चुनाव आयोग को पहले रिजाइन ले लेना चाहिए और लोकसभा का चुनाव भी करा लिया जाए। क्या है कि 2003 तक का ठीक था ना, बाकी सबका तो वेरिफिकेशन में पता चलेगा। तो मतलब बाकी सब जो वोटर नहीं बन पाया 2025 में, जो नहीं बन पाएगा कागज के कारण, और 2014 और 19 में अगर वो वोटर था, इसका मतलब वो सब वोट हटा के फिर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। पूरा जो बेस है कि 2019 को मानिए ना, 2019 में लास्ट चुनाव हुआ बिहार में, तो उस वोटर लिस्ट को क्यों नहीं मांग रहे? अभी जनवरी में मतदाता सूची आया है, उसके बाद ये कराया जाए। नहीं, मतलब वो चुनाव इनवैलिड थे सारे। आप किस चीज़ का वेरिफिकेशन कर रहे हो कि 2003 के बाद का हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं? तो पहले जो सारा इलेक्शन हुआ 2003 से 2024 तक, वो सब फर्जी था, वो सब बेकार किया। साजिश दिख रही है आपको? तो चुनाव आयोग को अपने आप को भंग करना चाहिए, मोदी सरकार को भंग करना चाहिए। जितनी सरकारें हैं 2003 से 24 तक सबको भंग कर देना चाहिए। पूरे मामले में आपको साजिश क्या लग रही है? साजिश यही था कि अपना वाला को रख लेंगे, दूसरा वाला को छाट देंगे। जैसे जाति जनगणना में थूक के चाटे, ऐसे ही फिर थूक के चाटेंगे। और ज़्यादा करेंगे तो फिर सेना भर्ती वाला हो जाएगा। पटना के सड़क पे जब आंदोलन हुआ था, भाजपा का झंडा लगा के कोई चल पा रहा था? पूरे देश में देखिएगा, जब मोदी सरकार जाएगी, आज जाए, कल जाए, परसों जाए, देश में मोदी नहीं रहेगा। मैं आपको बता दूंगा, उसको भागना पड़ेगा देश से। बिहार में किया है, चाहे पुलवामा को लेके किया हो, नोटबंदी में करा हुआ, इतने मुकदमा, जैसे पाकिस्तान में होता है ना कि हटने के बाद मुकदमा चलता है प्रधानमंत्री पे, उसकी शुरुआत होगी। बिहार में क्या होगा एनडीए का, ये बताइए। चुनाव होने ही वाला है बस कुछ महीनों में। बिहार में इनके पास दो ही ऑप्शन
वेरिफिकेशन है, ग्राउंड पे क्या हो रहा है? ग्राउंड पे बीएलओ बोलता है कि फार्म भर दीजिए, साइन कर दीजिए, कोई डॉक्यूमेंट नहीं देने का जरूरत है। डीएम ने क्या रास्ता निकाला कि डॉक्यूमेंट जो दीजिएगा साथ में उसको अपलोड नहीं करना है, क्योंकि अपलोड करेंगे तब ना पकड़ा जाएगा। अपलोड नहीं करना, खाली फार्म को अपलोड कर दो। तो बीएलओ क्या कह रहा है कि साइन करके फार्म दे दीजिए, अपलोड हो जाएगा। तो उसमें क्या करेगा कि जो हमारा लोग नहीं है उसका जो है कागज मांगेगा, ढूंढेगा कि कागज जमा किया नहीं, पता करो। जो जिसको एक्सेप्ट करना होगा एक्सेप्ट कर लेगा। अगर वेरिफिकेशन हो ही रहा है तो अपलोड काहे नहीं कर रहा है कागज? बीजेपी की चुनाव आयोग का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। सुशासन की सरकार अगर है, मोदी नीतीश जैसा चेहरा है। आयोग का ही इस्तेमाल करके ना महाराष्ट्र में जीते चुनाव, आयोग का इस्तेमाल करके 2019 में किसी तरह सरकार बने। इनका तो 30 सीट लोकसभा में घोटाला किया हुआ है, प्रधानमंत्री नहीं। फिर से रिकाउंटिंग करिए उन 30 सीट पे। तो महाराष्ट्र में भी ऐसे ही सरकार बनी है, तो ऐसे ही बिहार नहीं, लेकिन बिहार में वो चीज़ नहीं ना हो पाएगा। बिहार में जनता सड़क पे आ गई थी और फिर आ जाएगी। अगर एक भी गांव जो है इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता और जीविका सारे लोग घूम रहे हैं, और कहीं भी किसी का भी वोट अगर नहीं बनेगा तो देखिएगा लोग सड़क पे आ जाएंगे, आंदोलन हो जाएगा। जो 2019 में था वोटर, वो अगर नहीं बनेगा, एक भी छटेगा तो उसमें दिक्कत हो जाएगा। आप बताएं सर, बड़ा बवाल बिहार में मच रहा है। ना बीएलओ समझ पा रहा है क्या करना है, ना आम लोग समझ पा रहे हैं क्या करना है, मीडिया भी नहीं समझ पा रहा है क्या करना है, क्योंकि रोज नए नए विज्ञापन आ रहे हैं। क्या चल रहा है, थोड़ा बताइए। ये कुछ नहीं चल रहा है और किसी को समझने का इसमें ज़रूरत भी नहीं है। सिंपल सा मामला है कि ये जिस संगठन का भी सरकार चल रहा है, उस संगठन का आप ऐतिहासिक, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय में 13% वोटिंग कॉलेजियम था यहाँ पर। और जब उसके बाद संविधान सभा की बैठक हुई तो संविधान सभा का आप रिकॉर्डिंग देखिए, उसमें बहुत सारे वक्ता थे जो कहते थे जो जिसके पास भूमि है वो वोटिंग करेगा, जिसके पास इतना पढ़ा लिखा है वो वोटिंग करेगा। एक वोटर कॉलेजियम बनाने का था। तो वो लोग कौन थे, उनको आप जाके आइडेंटिफाई कर लीजिए। वो यही लोग थे, संघ आरएसएस के विचारधारा के जो लोग थे, वो जनरल मतदाता को वोटिंग राइट नहीं देना चाहते थे। तो जब इनका सत्ता आ रहा है और धीरे धीरे ये हर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो कि इनके सत्ता पर नियंत्रण रखता है, उसको ये तोड़ने का काम करते हैं। ये एक षड्यंत्र है और बिहार के थ्रू एक ये एक्सपेरिमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं कि ये प्रयास यदि सफल हो गया तो हम न्यू वोटिंग कॉलेजियम बना देंगे। और तो धीरे धीरे ये पूरे देश में होगा। ये बिहार का मामला नहीं है, ये देश का मामला है। और ये वास्तव में जो इनका बेसिक विचार है, जो आरएसएस और का जो बेसिक जो थॉट है, उस थॉट में ये जनरल वोटर को वोटिंग राइट देना नहीं चाहते हैं। इसमें आम लोग, दलित लोग, गरीब लोग, अनपढ़ लोग, भूमिहीन लोग को वोटिंग राइट देने का इनका थॉट नहीं है। तो इनका जो पॉलिटिकल थॉट है, तो पॉलिटिकल थॉट को एज ए सडन तो ये इम्प्लीमेंट कर नहीं सकते हैं। तो उसके लिए ये पहले जो है सो बहुत सारे पहले आरबीआई को नोटबंदी किए। आरबीआई का जो कॉन्स्टिट्यूशन, आपको आज तक नोटबंदी का कितना दिन हुआ, आज तक आपको पता है कि कितना पैसा वापस जमा हुआ? आरबीआई इसका रिपोर्ट दे सकी? नहीं दी। अर्थात कि आरबीआई का गवर्नर को रिजाइन दे के जाना पड़ा, दूसरा जो गवर्नर था वो भी रिजाइन, तो एगो अपना पपेट को बैठा दिए। इसी तरह और जगहों पर आप जो अभी मान लीजिए कि ये तो धार्मिक मुद्दा है, बोल देंगे तो लोगों को खराब लगेगा, कि राम जन्मभूमि का मुद्दा मान लीजिए। राम नहीं, बहुत बड़ा मुद्दा है। ये छोटा मुद्दा इसलिए नहीं है कि 93 में नरसिम्हा राव का जो अध्यादेश पारित हुआ, वो उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। नरसिम्हा राव का अध्यादेश में क्या गड़बड़ी था? कोई गड़बड़ी नहीं था। उसने सामाजिक सद्भावना के तहत जो काम विधायिका का था, उस काम के थ्रू, संसद के थ्रू एक उसने दिया, जिसको कि इसने खारिज कर दिया। आज आप आके जो है सो जज को राज्यसभा बना के जो है सो एक नया तरह का जो है कानून बनवा दिए। तो इस तरह से जो है सो आप जुडिशियरी को अपने में लिए, जुडिशियरी का जो है सो मान मर्दन कर दिए। नहीं तो 93 में ही नरसिम्हा राव दे दिया था और आज समस्या खत्म हो जाता। अब आ गया चुनाव आयोग को कब्जे में कर रहे हैं। अब चुनाव आयोग को कब्जा में कर लिया है, कर नहीं रहा है। हर एक व्यवस्था जो संवैधानिक व्यवस्था था, जिस पर कि जिसको कि न्यूट्रल रखा गया था, जिस पर कि प्रशासनिक उस पर एकाधिकार नहीं होता था, और केजे राव इत्यादि बहुत आदमी करके दिखा देता था, उसको इसने क्या किया कि जितना हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था था उसको ये खत्म। और उसी प्रक्रिया में एक प्रक्रिया ये भी है कि हम एक नया वोटिंग कॉलेजियम वो तैयार करना चाह रहे हैं। उस वोटिंग कॉलेजियम में उनके सोच और उनके विचार के आधार पर जो आदमी होंगे वो वोटर होंगे, और उसके लिए एक षड्यंत्र का प्रयास है, बाकी कोई प्रयास नहीं। बिहार विरोध कर रहा है इसका, बिहार पूरा देश विरोध कर रहा है। वहाँ पर
पूरा बिहार कैसे पूरा बिहार विरोध करने का मतलब ये है और देश का विरोध करने का मतलब ये है कि हर वो आदमी जो कि संवैधानिक व्यवस्था से संबंध है वो विरोध इसका कर रहा है। और इस विरोध में कोई इफ बट नहीं है। कोई आदमी यदि नहीं विरोध कर रहा है तो वह आदमी फिर ये जवाब देगा ना कि हम अपने पिताजी का बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से लाएंगे। आज बिहार में साक्षरता दर कितना है? साक्षरता का मतलब तो एक हिंदुस्तान में होता है जो केवल नाम लिखना जानता है, उसी को हम लोग साक्षर मान लेते हैं, और उसको भी साक्षर मान लिया जाए जो नाम लिखना है। तो उसके अलावा जो अभी भी 33% लोग हैं जो कि अंगूठा छाप हैं, उसको आप एक फॉर्म दे देते हैं। उस फॉर्म पर वो क्या पढ़ेगा, क्या वेरिफिकेशन करेगा, क्या लिखेगा? इसके लिए और वोटर लिस्ट का आप समस्या मामला समझ, वोटर लिस्ट बनाना एक कंटिन्यूअस प्रक्रिया है। आज हम 18 साल के हुए, जरूरी नहीं है कि जिस दिन हम होगा वोट उस दिन से। आज हम 18 साल के हुए, हमने अप्लाई किया, मेरा वोटर लिस्ट में नाम शामिल हो गया। वोटर लिस्ट बनाना एक कंटिन्यूअस प्रक्रिया है कॉन्स्टिट्यूशन में, और उस प्रक्रिया को घर के चुनाव के समय में छोटे में समझू तो ये सब जो हो रहा है बीजेपी की साजिश है, उसके पॉलिटिकल थॉट की साजिश है। उसमें बीजेपी आरएसएस हाँ पॉलिटिकल थॉट है जो न्यू कॉलेजियम बनाना चाहता है। ठीक है सर, अब आप आइए थोड़ा बताइए सर, बड़ा विरोध हो रहा है SIR का, दिक्कत कहाँ आ रही है? अगर कागज मांग रहे हैं दिखा दीजिए। तो कागज मांग रहे हैं तो आप मांग रहे हैं कि चूंकि डेट ऑफ बर्थ के लिए आप सर्टिफिकेट दीजिए मैट्रिक का। तो जो मैट्रिक पास नहीं है और यहाँ कम से कम अभी भी 25-30% अनपढ़ है, तो कहाँ से सर्टिफिकेट लाएगा? अपना डेट ऑफ बर्थ कैसे प्रूव करेगा? तो इसके पीछे साजिश का दिख रही है आपको? साजिश बीजेपी का है कि चूंकि जो भी दलित महादलित उन लोग को वोट काट दे और महाराष्ट्र की तरह अपना वोट बना के, और किसी तरह बिहार में उनको तो सरकार बन नहीं रही है, वो सर्वे कर लिए हैं, तो चाह रहे हैं किसी तरह से वोट को अपना बढ़ा के महागठबंधन के वोट को कम करके किसी तरह सत्ता में आने की एक साजिश है। आप बताएं सर, क्या राय रखते हैं आप? क्या क्या विरोध है आपकी तरफ से? बदलाव के ताकतों का वोट काटने के साजिश रच रहे हैं। उनको ये पूरी जानकारी है कि बिहार से हमारी विदाई हो रही है। अब बिहार से विदाई होने का मतलब कि केंद्र से भी विदाई हो जाएगा अगला बार में। अच्छा। इसीलिए वो यहाँ के वोटरों को वंचित करना चाहते हैं। मोदी जी तो लोकतंत्र को मजबूत करने की बात करते हैं। ये तो आप भी समझ रहे हैं, दुनिया भी जान रही है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ही वोट को काट रहे हैं, ताकि वो अपना ताकत ही केवल बना कर रखे और आम जनता का ताकत को निष्क्रिय करने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब SIR जो हो रहा है ये गड़बड़ है? 100% गड़बड़ है, गड़बड़ है। इसको वापस लेना चाहिए। वापस लेना चाहिए। विपक्ष कह रहा है कि भाई जानबूझ के सब करा रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इतना परेशान क्यों हो रहे हैं, कागज दिखा दो। विपक्ष ही नहीं, पूरे बिहार के लोग कह रहे हैं, जहाँ जहाँ भारत के लोग हैं सब कह रहे हैं कि बिहार में जो ये प्रक्रिया लागू किया गया है यह आधार है, और इसके बाद सब जगह लागू करेगा वो, और सब जगह वोटर को काटेगा, गरीब का वोट को काटेगा। चुनाव आयोग अपने मन से कर रहा है, कराया जा रहा है? कराया जा रहा है, केंद्र सरकार के साजिश है पूरी साजिश है। अपने दम पे ऐसे बिना वोट काटे चुनाव नहीं जीत सकते? कभी जीते ही नहीं हैं। अच्छा। कभी EVM से जीत जाते हैं तो कभी वोट काट के जीत जाते हैं। EVM का मांग क्यों कर रहा है विपक्ष? इसीलिए कि जान रहा है कि EVM में वो गड़बड़ करके जीतते हैं, इसीलिए आवाज़ भी वो यहाँ से वोटर को काट के कर रहे हैं। ये आप कर रहे हैं विरोध SIR का, नहीं? कितना बढ़िया चीज़ है, पर्चा दिखाओ, वोटर लिस्ट में नाम पाओ। वोटर लिस्ट में अनुसूचित जाति, SC ST और जो भूमिहीन हैं उनका वोट काटा जा रहा है। ये एक तरह से पैक्स का चुनाव होता है ना, जो बना अध्यक्ष वो अपना आदमी को वोटर बनाता है, उसी तरह का ही वोटर बन रहा है। और इनका जो प्रणाली है, तंत्र है, वो तो एकदम बेकार होते जा रहा है। ये तो होता जा रहा है। जी, एक चीज़ आप हमेशा क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये क्यों विरोध हो रहा है। हमारा वोटर लिस्ट में नाम नहीं चढ़ेगा, उसके पास इलेक्शन कमीशन के पास है कोई प्रूफ कि हम भारत के वोटर नहीं हैं, बिहार के वोटर नहीं हैं? वो हमको कोई प्रूफ दिखाए तभी ना वो काट सकता है। उसके पास कोई प्रूफ है? तो वो तो आपसे प्रूफ मांग रहा है कि दिखाओ। उसके पास सारा डॉक्यूमेंट, उसके गवर्नमेंट के पास सारा डॉक्यूमेंट, हमको सिद्ध करे कि हम नहीं हैं यहाँ के वोटर। हम तो शुरू से पढ़ रहे हैं, सारा कागजात है, और वो कह रहा है कि आप दीजिए। कहाँ से हम देंगे? तो जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मकान का कागज, पेंशन का कागज देने में क्या दिक्कत है? जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र अभी 1 महीना में बन जाएगा। हम रहते हैं पटना हाई कोर्ट में, हमारा कहाँ बनेगा?
जाति आय प्रमाण पत्र को छोड़कर जाएंगे बनाने के लिए? गड़बड़ है ये। गड़बड़ है। क्यों कराया जा रहा है सब? ये सब साजिश है। राजतंत्र लाना चाह रही है गवर्नमेंट, लोगों को अधिकार छीनना चाह रही है, सारा फैसिलिटी छीनने का प्लानिंग है। थोड़ा एसआईआर पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आज चूंकि सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग से सवाल पूछे कि भाई ये जो 1 महीने में आप एसआईआर करा रहे हैं, इसकी समय अवधि जो है इस पे सवाल खड़े हो रहे हैं, और टाइमिंग जो चुनाव से पहले आप ये सब करा रहे हैं, ये सब ठीक नहीं है। और जो 11 कागज आप मांग रहे हैं, जस्टिस साहब तो कह रहे थे जज साहब कि हमारे पास ही नहीं है ऐसा कागज मांग रहे हो, तो आप बतौर वकील इसको कैसे देखें? इतना जल्दी करना ये ठीक नहीं है। सबसे बड़ी बात तो है कि आधार को ये लोग मान ही नहीं रहे हैं। जैसा कि नोटिफिकेशन मैंने देखा है, वो कह रहे हैं कि आधार को हम नहीं मानेंगे, आपको फ्रेश कोई ऐसा डॉक्यूमेंट देना होगा जो ये प्रूव करे कि आप फलाने साल में पैदा हुए हैं। ये अच्छी बात नहीं है, ये ठीक नहीं है ना। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई चुनाव आयोग जो है बीजेपी के इशारे पे ऐसा करवा रहा है। अब किसके इशारे पे कर रहा है मैं नहीं कह सकता। वेरिफिकेशन कराना उन लोगों का काम है, लेकिन ऐसे समय में कराना कि ये सारा डॉक्यूमेंट प्रोक्योर कैसे होगा? ये जो डॉक्यूमेंट हैं ये नागरिकता साबित करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में जो वकील हैं वो कह रहे हैं कि भाई चुनाव आयोग किसी की नागरिकता कैसे तय कर सकता है, ये तो अभी के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। वो तो ठीक ही कर रहे हैं। नागरिक तो जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ पैदा हुए हैं, उनको भाई बर्थ नागरिकता मिल गई है, वो तो ठीक कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे फेक लोग जो बन गए हैं उनको फाइंड आउट करना, तो अकाउंटेबिलिटी तय हो ना। आधार कोई नहीं मान रहा है तो आधार बनवाया है क्यों? आधार का कोई आधार ही नहीं है। नहीं है, और उस पर नेशन का इतना पैसा खर्च हुआ, लोगों का समय बर्बाद हुआ। 9 बेंच सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दिया, बोला जाएगा ना। सुप्रीम कोर्ट का 9 सदस्यीय बेंच ने आधार कार्ड को जायज माना है, और इसको ये कैसे चुनाव आयोग कहता है कि हमारा पहचान पत्र नहीं हो सकता? संवैधानिक दर्जा मिला है, संवैधानिक बेंच से ज्यादा मिला है, सुप्रीम कोर्ट में दिया है। एक इसमें महत्वपूर्ण बात और ये है जुड़ा हुआ कि जिस कागजों से आधार बना वह आधार अमान्य कैसे हो जाएगा? और इसलिए संवैधानिक बेंच ने 9 जजों की जो संविधान पीठ बनता है, उन लोगों ने तय कर दिया कि आधार मैंडेटरी है और इस पर कोई क्वेश्चन नहीं इरेज होगा। तो ऐसी स्थिति में सरकार, इलेक्शन कमीशन दोनों के गठजोड़ की मंशा सीधा सीधी साबित हो रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। 80 करोड़ जनता को आप राशन कार्ड पर राशन दे रहे हैं, क्या देश को लुटवा रहे हैं क्या? ये राशन कार्ड वैलिड क्यों नहीं होगा? 80 करोड़ जनता आधार कार्ड पे राशन ले सकती है, तो आधार कार्ड पे राशन कार्ड पर मैं राशन ले रही है, और यही नरेंद्र मोदी दिलवा रहे हैं, और वोट नहीं देने देंगे। वो कह रहे हैं कि अब वो राशन कार्ड भी इनवैलिड है। इससे बड़ा देश का अब क्या कहा जाएगा, माने निकम्मा प्रधानमंत्री, और इससे बड़ा कौन हो सकता है? चलिए बहुत धन्यवाद। तो ये पटना हाई कोर्ट के ठीक बाहर में खड़ा हुआ था, बहुत सारे जो है बुद्धिमान वकील भी इकट्ठा हुए, सबने अपनी अपनी राय दी। अब एसआईआर का जो क्यों विरोध हो रहा है, इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, क्योंकि तमाम वकीलों ने इस बात को समझाया भी कि ये जो वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है उसमें दिक्कत क्या है, किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, और इसको तत्काल प्रभाव से बिहार में क्यों रोका जाना चाहिए। सारी चीज़ें अब आप समझ चुके होंगे। आप एसआईआर पर क्या राय रखते हैं, और ये जो कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है वोटर चुनाव आयोग को अपने जो है वश में करके ये सब करा रही है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।